Hello and welcome back to the channel Freak Safari. Today we are into the second video lesson on the 2 question per day challenge. I believe आपको पहले वाला वीडियो लेसन आपको अच्छा लगा होगा and that must be of some benefit to you. Also, I'm planning to start this PYQ session where I'm going to cover up the previous year questions topic wise. I'll not be covering up year wise but the topic wise. So that also going to be coming to you and I'm sure you would like to do the PYQs for the JEE mains as well as the advanced. ठीक है बच्चों? So today's for this 2 question I have selected 2 questions from the JEE mains for the rotation motion of the rotation motion मैंने select किया है. They are the good questions. तो let us do those 2 questions है ना. फिर हम समझेंगे आगे कि और क्या क्या करना होता है. तो बच्चों जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो हमारा पूछा गया था 2017 में ना JEE मेंस 2017 में पूछा गया था. अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझना. ठीक है, पूछा गया है कि अगर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर है वो, है ना, सिलेंडर मींस सॉलिड ही है वो, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. बोला गया कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज गिवन एज आई और इस सिलेंडर का मास है बच्चों m और रेडियस है आपका r. ऑल गुड. Now the question was what should be the ratio of L by R, ratio of L upon R for the moment of inertia to be minimum. What should be the ratio of L upon R for the moment of inertia to be minimum, In the description I would provide you the entire question, but यहाँ पे क्वेश्चन लिखने में टाइम क्यों ही हम लोग स्पेंड करें, तो इसलिए मैंने ऐसे आपको बताया. बट एनीवेज यू विल बी गेटिंग द एंटायर क्वेश्चंस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, चलो मैं इसके चॉइसेस भी आपको दे देता हूं. जो चॉइसेस उन्होंने दिया था, 1 was 1, चॉइस नंबर 2 was 3 upon root 2, चॉइस नंबर 3 था बच्चों that was root of 3 upon 2, and चॉइस नंबर 4 that we had was root of 3 upon 2. Those who have already done it, well and good. Those who has not done this question, do pause the video, try करो और फिर मेरे साथ आगे बढ़ेंगे. ठीक है, चलो. आई बिलीव तो आपने इसको ट्राई कर लिया होगा. पहली बात तो ये कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस फॉर दिस सिलेंडर मैंने आपको वीडियो लेसन में पढ़ा रखा है. आई एम गोना गिव द लिंक ऑफ दैट वीडियो लेसन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप उसको जाकर देखो. सिर्फ डूइंग द PYQ will not help you until and unless you rectify the lack of your confidence of that particular lack of concept of that particular concept. तो उसको आप पहले ठीक करो. अगर आपको आता है अच्छी बात है, नहीं then learn that. The learning could be watching the videos, talking to your teachers and maybe going through the books. ये 3 तरीके होते हैं सीखने का. आप तीनों में से कोई भी तरीका जो आपको अच्छा लगे, जो आपको कन्वीनियंट लगे, इजी लगे, आप उसको करो. तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है वीडियो में, आप उसको जाकर देखना. बट फॉर योर रेफरेंस फॉर नाउ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर अबाउट दिस परपेंडिकुलर एक्सिस, इसका लेंथ मान लो कि L दे रखा है. लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर इज L. ओके, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस. चलिए इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस शुड बी गिवन एज I should be given as mr square by 4, all good, plus ml square upon 12. ये होता है बच्चों आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस. ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है जी. ओके, ना अब क्या बोलता है, व्हाट दे सेइंग इज कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुड बी मिनिमम. ये आपका मिनिमम होना चाहिए. दिस हैज टू बी मिनिमम. अब देखो यहाँ पे वेरिएबल्स क्या क्या है. रेडियस इज अ वेरिएबल और आपका लेंथ वेरिएबल्स है. तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा वी नो दैट इन दिस पर्टिकुलर केस डेरिवेटिव ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल शुड बी 0 फॉर द मैक्सिमा मिनिमा. द प्रॉब्लम है कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, R और L दोनों वेरिएबल है. अब इसको हटाएं कैसे. नाउ लुकिंग एट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगर हमारे जो इस तरह क्वेश्चन दिखता है और कोई भी वेरिएबल का डायरेक्ट रिलेशन मेरे को नहीं दिख रहा है, आई कैन नॉट रिलेट लेंथ एंड द रेडियस डायरेक्टली. बट वन थिंग दे हैव गिवन, इट इज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास. जो है यूनिफॉर्म है इसका. आप ये बात आप देख लो, क्वेश्चंस में लिखा है कि यूनिफॉर्म मास का है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन. तो सिंस दे हैव गिवन दिस पॉइंट, तो देयर मस्ट बी सर्टेन रीजन बिहाइंड इट. कुछ ना कुछ तो रीजन भैया उनका होता ही है.
तो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन तो दिया नहीं जाता है, और आपको बच्चों यही काम करेगा। क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अगर हम रेडियस को चेंज करते हैं और इधर भी चेंज द लेंथ, द मास वुड चेंज। बात समझ रहे हो ना? इफ आई चेंज द रेडियस और द लेंथ, द मास विल चेंज, but mass is given, it means there must be some relation, there must be some fixed relation between the radius and the length। उसका कुछ तो रिलेशन है, अपन को वही देखना है। तो मास को हम लोग बीच में रख के लेंथ और रेडियस पे अटैक करेंगे, तो अपनी एक बात तो सिंपल है कि दिस इज अ वॉल्यूम, तो एक वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी होगा, दैट शुड बी टोटल मास अपॉन द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। यहां से अपन को लेंथ का भी एक रिलेशन मिल जाएगा बच्चों। तो देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, मास कितना दे रखा है m, वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर होता है आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, इंस्टेड ऑफ एच वी हैव एल, तो दिस इज योर डेंसिटी, मास डेंसिटी फॉर दिस पर्टिकुलर सिलेंडर। इतनी बात अपने को पता चल गई है ना जी। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि सर ठीक है, अगर मास डेंसिटी मेरे को मिल गया है, तो यहाँ पे आर और एल दोनों का रिलेशन मिल गया है। आप गॉट द रिलेशन बिटवीन आर एंड एल, रो इज कांस्टेंट, एम इज कांस्टेंट, पाई इज अ कांस्टेंट। तो बच्चों कैन आई जस्ट राइट फ्रॉम हियर, आप ये हो गया ना, कैन आई जस्ट राइट कि इस मास डेंसिटी मेरे को पता होने के बाद कैन आई गेट द वैल्यू ऑफ आर, सॉरी एल इन टर्म्स ऑफ रो और मास? बिल्कुल मिल सकता है। तो एल को कैन आई राइट, एल को आप लिख सकते हो एम अपॉन रो पाई आर स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। या फिर आप आर स्क्वायर कर लो, और भी अच्छा रहेगा, आप कर लो कि इधर आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर कुड बी गिवन एज, रीजन क्यों बता रहा हूं आर स्क्वायर करने से क्या फायदा होगा, यहाँ पे आई हैव आर स्क्वायर, तो इसको रिप्लेस करना ज्यादा मेरे लिए इजी रहेगा, है ना। तो आर स्क्वायर कुड बी गिवन एज एम अपॉन रो पाई एल, कोई दिक्कत? चलो इसको यूज करते हुए I'm gonna replace that in equation 1, इसमें इसको रिप्लेस बच्चों कर देते हैं, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, यूजिंग 1 and 2, आप इसको मैं लिख देता हूं यूजिंग 1 and 2, आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया गेट्स दैट्स गोना बी हाउ मच, m अपॉन 4, और ये आपका r स्क्वायर का वैल्यू हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा जी, m अपॉन 4 और r स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, m अपॉन रो पाई l, ठीक है। नाउ कम टू दिस वन, प्लस ml स्क्वायर अपॉन 12। कैन वी टेक आउट समथिंग कॉमन, कुछ कॉमन तो ले सकते हैं क्या बच्चों? आई बिलीव m अपॉन 4 हम कॉमन ले सकते हैं ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, m अपॉन 4 इफ यू टेक कॉमन, आई शुड बी हैविंग m अपॉन रो पाई l, प्लस यहां पे क्या हो गया l स्क्वायर अपॉन 3। Now for maximum or minima, I must do di by dl because now we have only one variable. L is the only one variable that we have over here. So can I just do di upon dl? That should be how much? M upon 4, और इस तरफ क्या हो जाएगा L to the power of -1. So that's going to be minus M upon rho pi L square. I'm sure आपको पता है. और this is going to be how much? 2 times of L upon 3. And we know this is going to be equals to 0 for maximum or minima. तो आप इसको 0 से इक्वेट कर दो। Now if I do that, ये तो इस तरफ चला गया, we'll be having something over here, तो बच्चों यहां से एक रिलेशन मिल जाएगा मेरे को, minus of m upon rho pi l square, that should be equals to negative of 2l upon 3। आप इसको कैंसिल कर दो, तो l क्या हो गया, l should be equals to 3 upon 2 m रो पाई एल स्क्वायर। अच्छा एल एल इस तरफ भी है ना, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, बिकॉज फाइनली व्हाट वी कैन गेट इज आर भी एल के टर्म्स में है, एल भी एल के टर्म्स में है, तो रेशियो निकालना कोई मुश्किल बात होगी नहीं। अब बात समझ रहे हो? यू माइट बी थिंकिंग सर व्हाई डोंट वी जस्ट इसका स्क्वायर ले लेते हैं, आर स्क्वायर अपॉन एल अपॉन एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कर देंगे, इसलिए मिल जाएगा। जरूरत नहीं है, क्योंकि वी हैव समथिंग ओवर हियर, इतना तो अपने को समझ में आ रहा है कि वी हैव एल स्क्वायर ओवर हियर, तो कुछ ना कुछ कैंसिलेशन होगा ही, बिकॉज दे आर आस्किंग अस रेशियो, और आंसर चॉइसेस में कुछ भी वेरिएबल्स नहीं है, ना ही कांस्टेंट है, सिर्फ नंबर्स हैं। इट मींस बाकी सारे कैंसिल होने ही होने हैं, अगर इसका सोल्यूशन सही हम लोग कर रहे हैं तो वो कैंसिल होगा ही होगा, है ना जी। तो एक काम करते हैं, फटाफट अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और L अपॉन आर स्क्वायर कर लो यूजिंग 3 and 2। L अपॉन बच्चों आर स्क्वायर, दैट इज गोना बी हाउ मच, भाई साहब ये हो गया आपका 3 अपॉन 2 m अपॉन रो पाई L स्क्वायर, और यहां पे क्या हो गया m अपॉन रो पाई L। अच्छा कुछ तो कैंसिल वैंसिल लगता है कि होने वाला है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो फटाफट कुछ कैंसिल वैंसिल होगा, तो m तो पहले चला गया, हटाओ इसको। अब क्या हो गया देख लो,
तो दैट शुड बी हाउ मच, L अपॉन आर स्क्वायर शुड बी 3/2। तो भैया अच्छा आराम से हो गया ये, ठीक है। और आपका ये चला गया ऊपर, वो नीचे हो गया, तो यू विल बी गेटिंग 1 अपॉन रो पाई एल, है ना, ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है, रो पाई एल। अच्छा रो पाई एल तो कैंसिल हो जाएगा, ए भी कैंसिल हो गया, है ना, तो ओके, फिर तो नीचे एल ही बचेगा ना, सिर्फ विल बी हैविंग एल, दैट्स इट। बहुत अच्छे। सो क्या हो गया, एल विल गो दिस साइड, विल बी हैविंग एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू 3/2। दैट मींस द रेशियो फॉर द मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुड बी रूट ऑफ 3/2। भैया ये आपका आंसर हो गया, और चॉइस नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो दिस इज वन ऑफ द जेईई क्वेश्चन ऑफ 2017। अच्छा क्वेश्चन है, दैट्स द रीजन व्हाई आई पिक्ड आउट। वैसे तो नॉर्मली आई एम गोइंग टू चूज अ क्वेश्चन व्हिच आई थिंक बेस्ड ऑन दोस कॉन्सेप्ट्स जेईई मे आस्क यू, तो वैसे क्वेश्चंस नॉर्मली आई एम गोइंग टू चूज, बट ये दो क्वेश्चन मेरे को अच्छे लग रहे थे फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं, जितना भी अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है इन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फ्रॉम दोस कॉन्सेप्ट्स यू कैन इजीली डू दीस थिंग्स। So whatever concepts I've discussed with you, if you have seen my videos of moment of inertia, rotational motion के जो भी आपने वीडियोस अभी तक देख रखे हैं, अगर वो आपने अच्छे से सीखा है, एक क्वेश्चन बनाने में आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए थी। ऑल गुड। चलो अब थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। चलो इसको हटाते हैं फटाफट और हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो एक और जेईई का हमने रखा है 2015 का पेपर, एक क्वेश्चन है, अच्छा है, उसको भी हम लोग अभी देखेंगे, वी कैन सी दैट एज वेल। बट आई एम श्योर कि आपको if you understand the concept required in solving those questions, obviously थोड़े से तो mixed up questions रहेंगे ही, but if you know each concept, अगर दो concept को mix करके पूछा जा रहा है, and if you know both the concepts, आपको question बनाने में मुश्किल होगी नहीं, और आप PYQ करते रहो, because that is going to help you a lot। और बहुत सारे years के questions already you have, and in this world of internet you do not need to go anywhere to get the PYQ। हाँ, उसके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे आपको, बट टू हैव अ डिस्कस्ड एनालिसिस आपको थोड़े थोड़े हेल्प आपको लेने होंगे आपके मेंटर्स, आपके टीचर्स से। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन वाज ऑफ जेईई मेंस 2015 का। क्वेश्चन बोलता है कि फ्रॉम एक सॉलिड स्फीयर है, एक वी हैव अ सॉलिड स्फीयर, फ्रॉम दिस सॉलिड स्फीयर अ क्यूबॉइड इज टेकन, ना, एक क्यूब, नॉट द क्यूबॉइड, दिस इज अ सॉलिड स्फीयर, और इसका मास बच्चों दे रखा है m, और रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर इज r। द क्वेश्चन सेज दैट यू नो a cube of maximum possible volume is taken out, a cube of maximum possible volume is taken out, निकाल लिया गया, है ना। तो लेट अस सपोज कि क्यूब बाहर हमने बना लिया, एक ले लिया, और वी टुक द क्यूब आउट ऑफ इट। तो लेट्स से कि ऐसा कुछ क्यूब अपने पास है बच्चों, हियर वी हैव अ क्यूब, है ना। तो ये रहा आपका क्यूब, और ऐसा हो गया हमारा क्यूब, ठीक है जी। दिस विल हैव अ सर्टेन लेंथ, इसका कुछ अपना डायमेंशंस तो होगा ही। लेट्स सपोज वी हैव अ डायमेंशन ऑफ दिस क्यूब एज a। नाउ दे आर आस्किंग कि व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis that is perpendicular to one of the face of the cube and passing through center of it, and passing through the center of the cube। आपको इसके about moment of inertia बच्चों निकालना है। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है, राइट। एंड आपको मैंने इसके बारे में उस वीडियो लेसन में समझाया है अबाउट द क्यूब्स कि हाउ टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्यूब। इसके शॉर्ट ट्रिक्स भी मैंने आपको बताए हैं। I would definitely like to tell you that you should go and watch the previous video। लिंक आपको मिल जाएगा, आई बटन में भी मैं दे दूंगा और आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको वॉच करें तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। एनीवेज, वेल दिस इज नॉट अ सर्कल, दिस इज स्फीयर। अब थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा आपको। इफ आई टेक आउट अ क्यूब, इसमें अगर हम क्यूब बाहर निकालते हैं, इफ आई टेक अ क्यूब आउट ऑफ इट, तो इट इज अ 2D फिगर। ये आपको 2D फिगर दिख रहा है। तो अगर मैं आपको थोड़ा 3D बना के दिखाना चाहूँ, थोड़ा मुश्किल है, ऐसे ऐसे ना, ऐसे वैसे, ठीक है। तो इट इज गोना बी स्लाइटली डिफिकल्ट टू ड्रॉ द 3D फिगर, बट ठीक है, एक विजुअलाइजेशन के लिए शुड बी इनफ, है ना। ऐसा कुछ क्यूब है, तो अजीब सा क्यूब ऐसा, ठीक है। हमारा एक ऐसा यहां से जाना चाहिए था, बड़ा गंदा सा लग रहा है वो, ठीक है। मान लो कि भैया एक क्यूब है, ठीक है, इससे बाहर निकला। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू फाइंड द रेडियस ऑफ द क्यूब, फॉर आई कुड गेट द एज ऑफ द क्यूब। सो उसके लिए मेरे को इंपॉर्टेंट है कि आई शुड रिलेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड द एज ऑफ द क्यूब। अब थोड़ा सा विजुअलाइज करो, एक स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर है,
उसमें से इफ आई एम टेकिंग आउट अ क्यूब निकाल रहे हैं, एक क्यूब बाहर निकाल रहे हैं, तो क्यूब के ऑल द कॉर्नर्स वुड बी टचिंग द स्फीयर। सिंपल सी बात है, बिकॉज़ दैट्स हाउ वी कैन गेट द मैक्सिमम। बट अब इफ यू कैन विजुअलाइज, ये जो दो पार्ट होंगे, ये जो दो साइड होंगे, दिस कैन नॉट बी इक्वल टू रेडियस, नहीं होगा ना। तो ये जो पीछे वाला कॉर्नर है, द बैक साइड कॉर्नर, एंड इफ आई जॉइन द फॉरवर्ड कॉर्नर, ये थोड़ा सेंटर ऑफ सेंटर से क्रॉस कर रहा होगा, दैट वुड बी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर। फ्रॉम द बैक साइड कॉर्नर टू फ्रंट डाउन कॉर्नर को मैच करेंगे, वो डायमीटर होगा स्फीयर का, दैट्स गोना बी द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। मींस डायगोनल ऑफ द क्यूब, आप ऐसे समझ लो कि डायगोनल ऑफ द क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब, सॉरी हाँ या क्यूब इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्फीयर, डायमीटर ऑफ स्फीयर। अगर आप विजुअलाइज कर पाते हो तो कहीं ना कहीं हमारा काम बन जाएगा। आपको देखना यही है कि इसके डायगोनल ऑफ द क्यूब को विजुअलाइज करना आपको। अच्छी बात है। तो डायगोनल ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? दैट इज क्वाइट इजी टू डू। दैट इज गोना बी हाउ मच? 3 a square plus a square plus a square अंडर रूट। तो रूट 3 टाइम्स ऑफ a इज डायगोनल ऑफ द क्यूब एंड दैट इज गोना बी ट्वाइस ऑफ द रेडियस। तो इतना तो मेरे को समझ में आ गया कि एज ऑफ दिस क्यूब इज गोना बी 2 अपॉन रूट 3 टाइम्स ऑफ r। एक इन्फो तो मेरे को मिल गया बच्चों, इसका a एज मिल गया। द सेकंड प्रॉब्लम इज टू फाइंड द मास ऑफ द क्यूब। इसका मेरे को मास चाहिए। क्यों भैया? क्योंकि अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो मैंने बताया था इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बच्चों। अगर आपको याद है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस क्यूब अबाउट दिस एक्सिस कितना होता है? अगर हम एक रेक्टेंगुलर का याद करते हैं तो कितना होता है? m/12 l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। l एंड b बोथ आर इक्वल, तो l और b बोथ इक्वल, तो क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर अपॉन नीचे 12, तो कैंसिल, तो क्या हो जाएगा आपका? ma स्क्वायर बाय 6। तो मैंने आपको थोड़ा सा इसका बता दिया है, आप इसको जाकर देखना, इस वीडियो को अच्छे से समझ में और आ जाएगा। ठीक है। नाउ दिस मास ऑफ दिस क्यूब इज नॉट इक्वल टू दिस मास, दैट इज द मास ऑफ द स्फीयर। इस स्फीयर का मास है, इसका मास नहीं है। तो फिर से हमको वही ट्रिक लगाना होगा, इसके डेंसिटी का यूज करके इसका वॉल्यूम निकालना होगा बच्चों। समझ में आ रही बात ना? तो फटाफट करते हैं। इसका डेंसिटी मान लो, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी मान लो रो। तो रो कितना हो जाएगा? मास ऑफ द स्फीयर बाय द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर व्हिच इज 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों? a क्यूब, राइट। इट मींस मास ऑफ दिस क्यूब कितना हो जाएगा? मास ऑफ द क्यूब, और इसको m, मास ऑफ द क्यूब को m ही मान लो, छोटा m मान लो, स्मॉल m, या फिर मास ऑफ द क्यूब लिख दो भाई, वरना वो दिक्कत हो जाएगा। We might end up messing up, masses of the cube and the sphere. तो mass of the cube should be the volume of the cube into the volume density. तो बच्चों क्या हो गया? m/4/3 pi r cube। इतना तो मेरे को मिल गया mass। Now if I could just take the help from here, और कुछ a और, क्योंकि I have two variables, a और r दोनों variables हैं, मेरे को हटाना है। I do not want to have that, क्योंकि वो मेरे को पंगा करेगा। आप समझ रहे हो बात को ना? तो क्योंकि मेरे को मास चाहिए, ma स्क्वायर अपॉन 6 चाहिए, could I just try and write mass in terms of radius? अगर हम मास और रेडियस के टर्म्स में कुछ लिख दें तो हमारा काम हो सकता है। बस समझ में आ रही है ना? तो बस मेरे को इतना पता है, चलो यहाँ पुट कर दो, कुछ कुछ तो कैंसिल तो हो ही जाएगा ना। तो भैया देख लो, ये आपको हो गया a क्यूब और 3 ऊपर गया, 3 टाइम्स ऑफ m अपॉन 4 पाई r क्यूब। दिस इज द मास ऑफ दिस, व्हाट डू यू कॉल दैट, कोन क्यूब, सॉरी, है ना। तो चलो ठीक है, अब थोड़ा हटा लेते हैं इसको भी। और a का वैल्यू कितना दे रखा हमने? 2r अपॉन रूट 3। तो इसका पुट कर दो, और क्या, या फिर फाइनली पुट कर देंगे, ये भी a स्क्वायर है तो फाइनली वी कैन पुट, लास्ट में उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बच्चों? वैल्यूज पुट कर दो, मास का वैल्यू यहां से पुट कर दो, a क्यूब टाइम्स 3 टाइम्स ऑफ m अपॉन 4 पाई r क्यूब इंटू a स्क्वायर अपॉन 6। बड़ा गंदा सा आया, बट कोई नहीं, हम लोग इसको देख लेंगे। तो इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, या फिर वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो i शुड बी हाउ मच? i हो गया आपका, लेट अस पुट ऑन द वैल्यू, लेट अस पुट ऑन द वैल्यूज। आपका a इज हाउ मच? 2r अपॉन 3, 2r अपॉन 3 का होल क्यूब, राइट। एंड हियर वी हैव a स्क्वायर। तो ऐसे कर लो, अलग अलग कर लो, ठीक है, दैट्स गोना बी इजी फॉर यू। तो 2r अपॉन रूट 3, रूट 3, सॉरी, रूट 3 का, अरे भाई यहाँ तो 2 बार लिख दिया हमने, ओके, 2r अपॉन 3 का होल स्क्वायर। और इस तरफ वी हैव 3 टाइम्स ऑफ m, और डाउन वी हैव 4 पाई
r cube times of 6. Now I can do some cancellations. 3 times 2, or if I just open this up, बच्चों देख लो क्या मिल जाएगा, है ना? That's gonna be 8r cube 3 root 3. So let's say मैं सीधा नीचे लिख देता हूँ इसको ना. That's gonna be how much? 3 square will be how much? 3 root 3 cube आपका हो जाएगा 3 root 3. Sorry, this is gonna be 3 root 3. ठीक है? And he will be having how much? 4r square, और डाउन में क्या हो जाएगा बच्चों? Just 3, and they're going to be m, and here we're going to have what? नीचे हो गया आपका 4 pi times 2, that is going to be 8 pi, और ऐसे लिख दो 8r cube into pi, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि I can cancel these two, है ना? तो चलो कुछ कैंसिल कर लेते हैं. तो 8r cube should be nullified, and yes, that's going to be 4r square m upon 9 root 3 pi. Well, that is going to be your moment of inertia. 4r square m upon 9 root 3 pi, that is going to be the moment of inertia. So all good, guys. Well, that's all for these two second day of the 2 challenges, 2 questions per day challenge. I'm going to bring more such questions to you. लाते रहेंगे, और definitely I'm going to start this PYQ session बहुत जल्दी start करने वाले हैं. Till then, keep learning and keep studying. And if you like this effort, if you like this initiative, do like, share and subscribe. Also, let me know that anything else which you think should be helpful to you, and any suggestions is most welcome. मिलते हैं next video में. Till then, take care. Bye everyone.